गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू किया? तो हिमाचल ने। ठीक है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नाम की एक योजना शुरू की है। देश भर में अपनी तरह की यह पहली योजना है। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में आप भी नया या पुराना एंड्रॉयड फ़ोन डोनेट कर सकते हैं। इन मोबाइल को शिक्षा विभाग की टीम गरीब बच्चों को सौंपेंगी ताकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना आए। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर गवर्नर यानी राज्यपाल है और लिंगप्पा नारायण मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झील देखें तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मचियार झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। दर्रा देखते हैं तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। लोकसभा के 4, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 68 सीटें हैं। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जजुराना है। पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल था, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश ने चेंज कर लिया है जजुराना। ठीक है, राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। लोक नृत्य देखें तो छपेली और तंडा नाव नाम के 2 लोक नृत्य हैं, छपेली और तंडा नाव। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय संस्था ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया है? तो ये डीआरडीओ ने। ठीक है, मिश्र धातु, इसे एलॉय कहते हैं। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण करके या मिलाकर बनाया गया संगामी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए औद्योगिक पैमाने पर वेनेडियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु TI10V 2Fe3Al विकसित की है। इसे रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL द्वारा विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ की हैदराबाद में स्थित है। मतलब ये एक डीआरडीओ का संस्था है जो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, टाइटेनियम ये एक प्रकार का धातु है, परमाणु क्रमांक 22 होता है इसका और रासायनिक चिन्ह है TI। रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये डीआरडीओ का ही एक संस्था है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को डीआरडीओ ने ही विकास किया है, यानी इसको बनाया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। ठीक है, देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का भी सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस का विकास डीआरडीओ ने किया है। शांत मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है और स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को किसने विकसित किया? तो ये डीआरडीओ ने। ठीक है, कौन से 3 देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए सदस्य बने हैं? तो ये मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक AGM में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया। वर्चुअल बैठक में मंगोलिया और ताजिकिस्तान का एशिया
एरिया के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में स्वागत किया गया, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप के 35वां सदस्य बना है। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं, ये न्यूजीलैंड देश के हैं। जियो अलारडिस ये सीईओ हैं, ठीक है। इससे पहले मनु साहनी थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। कहाँ के कांटेदार बैगन को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो ये बेल्लोर तमिलनाडु में स्थित है। और जीआई टैग, तो ये जियोग्राफिकल इंडेक्शन कहते हैं, इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद को विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग संबंधी अन्य क्वेश्चन देखें तो बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और गुच्ची मशरूम को भी जीआई टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर में है। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र के हापुस आम को भी जीआई टैग दिया गया है। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है, ठीक है। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। S-500 जिसे प्रोमेटी या 55R6M ट्राइम्फेटर M के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ट्राइम्फेटर M। और इसी रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। इसे प्रोमेटी या 55R6M या ट्रम्फेटर M के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये सतह से हवा में मार करती है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूबल रूस की करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करती है। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। और रूस की सबसे लंबी नदी है लीना। एल्ब्रुस पर्वत रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और भारत के संविधान में रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। रूस और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, ठीक है। लेकिन रूस के हिसाब से देखा जाए तो लीना भी रूस की सबसे लंबी नदी है, ठीक। तो ये दोनों याद रखना, वोल्गा और लीना रूस में ही बहती हैं। और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा और रूस की सबसे लंबी नदी ये भी वोल्गा। लेकिन वोल्गा ना हो और लीना हो और रूस हो तो आप लीना भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आपको बता दिए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस। एक्रेडिएशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थीम है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। एक्सेस टू जस्टिस इस बार का थीम था। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग इस बार का थीम था। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर इस बार का थीम था। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इम्तियाज अनीस ने, ठीक है। ओलंपिक शुरू हो गया
तो ये इम्पोर्टेंट होता है। राइजिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, इम्तियाज़ अनीस। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापड़ी की किताब है। ऑल यू नीड इज जोस, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, सुप्रिया पॉल की किताब है। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की किताब है। सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी, 1924-1966, विक्रम संपत की किताब है। द फोर्थ लायन, इसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई किताब है। केरल राज्य का पहला बुक विलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कोल्लम में, ठीक है। कोल्लम जिले के पेरुम्बकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया। तो पेरम्बकुलम जिले को, जो कोल्लम में है, ठीक है, मतलब पेरम्बकुलम जगह का नाम है और कोल्लम जिला है, ठीक है। ये केरल में केरल का पहला बुक विलेज बनाया जा रहा है। पुस्तकालय के बारे में, यह पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुक सेल्स या बुक नेस्ट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताबें ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और फिर वापस रख सकता है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? तो ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, ठीक है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है, जिनमें उनके एड मेकर से निदेशक बनने तक के सफ़र के बारे में बताया गया है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा को रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, दिल्ली 6 और तूफान के लिए जाना जाता है। ये सारे फिल्मों को बनाया है इन्होंने। अमेरिका की संपत्ति सलाहकार कंपनी कॉलियर्स ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो रमेश नायर को, ठीक है। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू बने हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए MD सतीश अग्निहोत्री बने हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बने हैं और देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।